नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण। ठीक है, इसमें मेनली हम क्या पढ़ेंगे, बोडमास का रूल पढ़ेंगे। ठीक, बोडमास का रूल। अब देखिए, ये बोडमास होता क्या है, तो हम भले बोडमास बोलते हैं लेकिन रियल में क्या है, बोडमास नहीं, ये क्या है आपका वी बोडमास है। क्या है आपका, ये जो नाम है ये वी बोडमास है। ठीक है, ये है इसका नाम। क्लियर, वी बोडमास है। हम इसको बोडमास पढ़ते हैं लेकिन इसका नाम क्या है, वी बोडमास है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपका इसका एक एक स्पेलिंग का, एक एक जो लेटर है, स्पेलिंग नहीं, एक एक लेटर है उसका मीनिंग बता रहा हूँ। ठीक, क्या होता है उसको आप समझ जाएंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किसको कैसे हल करना है। तो देखिए, क्या ये वी बोडमास है, तो वी बोडमास मतलब पहला है क्या आपका वी। ठीक है, उसके बाद क्या है बी, उसके बाद क्या है ओ, उसके बाद है आपका डी, उसके बाद है एम ए एस, ये है आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका जो वी है, वी का मतलब क्या होता है, विनकुलम होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में आपका विनकुलम होता है। ठीक, मतलब ये क्या होता है आपका बार होता है, बार या रेखा कोष्ठक। ठीक है, इसको बार ब्रैकेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, बार ब्रैकेट बोलते हैं या फिर रेखा कोष्ठक इसको बोला जाता है। ठीक है, अभी इसका मतलब पहले बता रहा हूं, उसके बाद इसको क्या हम लोग हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर बी मतलब क्या है आपका ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब आप सभी को पता है क्या होता है, कोष्ठक होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोष्ठक, ये आपका रेखा कोष्ठक लिखा है। ठीक है, रेखा कोष्ठक, ब्रैकेट है सेकेंड कोष्ठक। उसके बाद क्या है ऑफ, ये क्या है ऑफ, ऑफ मतलब होगा ये का। फिर आपका क्या है डिवीजन है, क्या है ये डिवीजन, डिवीजन का क्या है आपका सीधी सी बात है भाग है। क्लियर, फिर आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का आपका क्या है गुणा है, ये क्या है आपका भाग है। ठीक है, और आपका एडिशन है, तो एडिशन का क्या है आपका धन है। फिर आपका क्या है सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, इसका क्या है आपका माइनस है। तो ये हो गया वी बोडमास। ठीक, हमारा नाम क्या है इसका मेन वी बोडमास होता है। ठीक है, हम लोग बोडमास बोलते हैं। तो इसमें इसको देखिए, जो इसको हल करने का सीक्वेंस रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ये रहेगा इसका सीक्वेंस। हाँ पूछिए। सर यूट्यूब पर नहीं चल रहा है क्या? यूट्यूब पर भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है। अभी तो एक चल रहा है यूट्यूब पे। आप पहले जुड़े रहे होंगे ना, तो पहले मेरे ख्याल से नहीं चल रहा था क्योंकि इधर माइक वाइक का परेशानी था। अभी यूट्यूब पे भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं आप। देखिए, तो इसको हम जो हल करने का सीक्वेंस है कहाँ से करेंगे, वी से करेंगे। क्या, वी से। ठीक है, ये आपका हल करने का सीक्वेंस है। पहले वी होगा, उसके बाद बी होगा, फिर ओ होगा, डी होगा। ठीक, ये आपका सीक्वेंस है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर विनकुलम का मतलब क्या है, बार ब्रैकेट मतलब ये क्या है आपका ये होता है, क्या होता है बार ब्रैकेट मतलब ये आपका। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर, किसी भी डिजिट के ऊपर आपका ये रहेगा तो उसको पहले आपको हल करना है। ठीक है, आपका सेकंड क्या है ब्रैकेट है। अब देखिए ब्रैकेट में भी आपका सीक्वेंस है, ब्रैकेट में किस सीक्वेंस से वो हल होगा। ठीक, तो ब्रैकेट में वह किस सीक्वेंस से हल होगा, तो ब्रैकेट में आप पहले छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको, छोटे ब्रैकेट को, इसको। उसके बाद आप किसको हल करेंगे, आपका जो कर्ली ब्रैकेट होता है उसको हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसको हल करेंगे। ठीक है, पहले इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है आपका ऑफ मतलब क्या है का, तो का को करेंगे। का का मतलब यहाँ पर क्या होता है, का का मतलब यहाँ पर गुणा होता है। का का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, का का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। क्लियर, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसको हल करना। मतलब आपका क्लियर ये है कि बोडमास में आपको हल कैसे करना है। तो ये है आपका वी बोडमास। ठीक, आपको वी का हुआ आपका बार ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपको तीन ब्रैकेट को पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट को। ठीक है, आप इन तीनों को पहले हल करेंगे। उसके बाद ऑफ है, ऑफ मतलब का या फिर ये ऑफ है। ठीक है, और इसके जगह हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर आपका डिवीजन है मतलब भाग है, उसके बाद क्या है गुणा है, उसके बाद क्या है धन है, उसके बाद ऋण है। इस सीक्वेंस में आप इसको हल करेंगे, इस सीक्वेंस में आप इसको हल करेंगे, ठीक है। हल करने का जो सीक्वेंस है, ये क्या है आपका, ये होता है क्या होता है बार ब्रैकेट। ठीक है, हल करने का जो सीक्वेंस है
यही रहेगा, हल करने का क्या है, यही सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको हल करना है। अब देखिए ये तो आपको समझ आ गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगा। क्लियर? और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि मैं मतलब पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप जैसे गुणा करते हैं तो गुणा कर, अच्छा यहाँ पर आप देखिए, आप धन और ऋण को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब अलट पलट कर सकते हैं इन दोनों को, इनसे आपको कोई अंतर नहीं होगा। ठीक, लेकिन आपको कोशिश करिए कि आपको इसी सीक्वेंस पे करना है। ठीक, आपको इसी सीक्वेंस पे करना है। यहाँ पर देखिए जो गुणा भाग का चिन्ह है वो कैसे परिवर्तन हो जाता है, तो गुणा भाग का चिन्ह कैसे परिवर्तन होता है इसको मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप सभी को ये पता है। ठीक, जैसे कि आपका क्या होता है कि आप दो ठो धन वाला है उसको गुणा करेंगे, धन वाला 2 नंबर है साइन वाला, तो क्या आएगा, धन ही आएगा। ठीक है, इसी तरह आपका 2 ऋण वाला साइन वाला क्या है, नंबर है, उनको गुणा करेंगे तो उसका साइन क्या आएगा, धन आएगा। लेकिन आपका एक धन और रहेगा और एक ऋण रहेगा, उसका गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, आपका ऋण में ही आएगा। ठीक है, ये आपका क्या था, थोड़ा सा बेसिक है जिसको मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ नंबर सिस्टम में। ठीक है, स्टार्टिंग में। अब देखिए इसका कैसे इसको हल करेंगे, तो आपको जो मैं बोला वो क्या है, बोर्ड मास का जो नियम है वो ये है मेन। ठीक, यही है आपका मेन। इसमें आपको इस सीरीज में इसको हल करना है, इस सीरीज में इसको आपको हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ये समझ आ गया सबको, किसी को कोई परेशानी नहीं है? चलिए अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है 2, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, 2 - 3 धन 4 धन 3 -3 -2। ठीक, इसको आप कैसे हल करेंगे, तो एकदम सरल मैं दिया हूँ आपको सबसे शुरू, उसके बाद थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले आप जोड़ को कर लीजिए, उसके बाद ऋण को कर लीजिए। तो यहाँ पर प्लस में कौन कौन सा है, आपका प्लस में कौन है, ये 2 है। ठीक है, आपका कौन सा है, 4 है, फिर आपका कौन सा है, 3 है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका, आप 4 और 3 को जोड़ेंगे 7 और 7 2 9। ठीक है, माइनस वालों को देखिए, माइनस वाला क्या है, माइनस माइनस जुड़ता है और साइन लगता है माइनस का, तो 3 माइनस में है, ये वाला 3 माइनस में और ये, तो आपका क्या हुआ, 3 3 6 2 8। ठीक है, और साइन लगा देंगे हम माइनस का, तो 9 में 8 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, सिंपल एकदम। ठीक, उसके बाद देखिए इसी तरह का और उदाहरण, एकदम मैं आपको शुरू में क्या है, आपको बहुत ही सरल बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्या है थोड़ा सा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक ही बार लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड है 3 × 2 + 1 है, तो आपको इसको क्या करना है, हल करना है। तो कितना इसका आंसर आएगा, देखिए क्या करना है, मैंने आपको क्या बोला था, इसमें खोजिए सबसे शुरू। यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह, कर्ली ब्रैकेट वगैरह, ब्रैकेट और बाहर ब्रैकेट वगैरह तो है ही नहीं, ऑफ भी नहीं लगा, तो आप सीधा किस में आ जाएंगे, डिवीजन में। तो डिवीजन का साइन देखिए लगा है, डिवीजन वाला ये है, तो इसको आप शुरू हर करेंगे तो क्या होगा, 6 में 3 भाग जाएगा, तो 3 दूने 6, इसका मान को आप पहले लिखिए। ठीक है, 3 दूने 6, और ये माइनस में है तो आपका क्या लगेगा, माइनस, यहाँ पे ना उसको 9 को लिखिए, यहाँ पे गुणा 2 है प्लस 1 है। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब खोजिए गुणा वाला, भाग वाला हो गया, गुणा वाला खोजते हैं, तो गुणा वाला क्या आ रहा है आपका, ये है, ये दोनों गुणा वाला है, तो 2 और 2 4, तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, तो 9, अब फिर माइनस में है तो 9 - 4 धन 1। ठीक, अब आप धन वाला को खोजिए, तो धन वाला को खोजते हैं तो क्या मिलेगा, 9 और 1 क्या हो गया, 10, और 10 और -4 क्या बचा आपका, 6। ठीक है, सभी को क्लियर हो रहा है, एकदम सरल सरल है, इसमें तो कोई मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, मैं वैसे भी आपको अभी एकदम सरल सरल चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर तुरंत आप लोग बताएंगे। सबसे शुरू देखिए डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो 10 में 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, लेकिन साइन किसका लगेगा, -2। ठीक है, फिर आपका क्या है, इधर 4 है गुणा 5 है, अब किसको करेंगे आप, गुणा को। ठीक है, तो 15 चौक 60 -2, तो क्या आ जाएगा, 58, एकदम सरल सरल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जब हम अब आगे जाते हैं, लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सीधा बड़ा बड़ा क्वेश्चन समझा दिया, वो काम नहीं, आपको एकदम बेसिक से मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ ताकि हर किसी को समझ आए हर चीज़। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब मान लीजिए हम इसी में ऐड कर देते हैं क्या, जैसे कि ऑफ वाला, जैसे कि अब ऑफ वाला कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बोला कि जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसको कितना हल आएगा, तो आप सबसे शुरू यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को, तो 5 दिया 15, ब्रैकेट खुल के क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 20, सीधा आ गया इसका आंसर
5, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह यदि आप देखिए ब्रैकेट वाला में जाते हैं, ठीक है, और ऑफ वाला दोनों में, तो दोनों में यदि आप जाते हैं तो क्या होगा वहाँ पर, जैसे कि यह है आपका 1/5 ऑफ। अब देखिए ये ऑफ भी रह सकता है और हिंदी में क्या रह सकता है, का रह सकता है, ठीक है। ये ऑफ या का डिपेंड करता है, हिंदी में ऑफ और इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 4 धन 6, तो आप देख रहे हैं 1/5 का 4 धन 6 है ब्रैकेट में, ठीक। तो इसमें आप सबसे शुरू किसको हल करेंगे, ठीक है। तो आप पहले ब्रैकेट को, पहले आप क्या आता है ब्रैकेट, वी बोर्ड मास है तो ब्रैकेट पहले, उसके बाद ऑफ आता है, तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो 6 4 क्या होगा आपका 10 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये ब्रैकेट खुल जाएगा, यहाँ पे ऑफ लगा है, ऑफ के जगह आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, ऑफ के जगह आप मल्टीप्लाई लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, का था ना, और का के जगह आप क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/5 है, ठीक है। तो 1/5 गुणा 10 है, क्या है ये आपका जो दिख रहा है वो क्या है, 1/5 गुणा 10 है। ऐसा है तो 5 कम 5 2 नहीं 10, क्या आ गया, सिंपल है 2 आ गया, ठीक। देखिए ये हो गया। इसी तरह का मान लीजिए हम इसी को आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि एक और का ऑफ वाला करते हैं, ठीक है। तो एक और ऑफ वाला करते हैं, जैसे कि है आपका ये है। अब इसका आपका क्या आएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा इसका, तो इसको आप हल करिए। देखिए पहले आपको क्या करना है, बोला पहले किसको हल करेंगे, ठीक। तो पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे या का को हल करेंगे। तो देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर में तो -3 बस है, तो आपको उसको अब टच नहीं करना है। तो आप किसको करेंगे, सबसे शुरू का वाले को, का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप हल करते हैं तो क्या आता है, ये 15, और यहाँ पे क्या है आपका, देखिए ये -3 है, ये भी -4 है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होगा, का मतलब आपको मल्टीप्लाई बोला हूँ, 4 तिया 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12 -6, ठीक है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 27, और 27 में 6 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, 21, ठीक है। ऐसे इसको हल करना है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा क्या था, का वाला है, तो इसको पहले ब्रैकेट को, ऐसे ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को नहीं कर देना है, पहले का को करेंगे, ठीक है। पहले का को करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं कि ब्रैकेट दिख रहा है तो ब्रैकेट को कर दिए। ब्रैकेट में अंतर है, तो ब्रैकेट में यदि 2-3 नंबर होते तो उसको हम पहले हल करते, लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो सिर्फ एक ही नंबर है ना, तो उसको आपको नहीं करना, ये का को हल करना है, ठीक। अब ये हो गया आपका। चलिए अगला देखिए, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको आप कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा हल करिए। आप देखिए पहले, अब ब्रैकेट का मतलब क्या है कि ब्रैकेट को आप खोलेंगे। आप यहाँ पर क्या है, माइनस है, इसलिए हम क्या करते हैं, माइनस जो साइन में रहता है ना, उसको हम किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये आपको ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट नहीं है, इसको आपको पहले हल करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि यहाँ पर जैसे कि ब्रैकेट के अंदर में 2-3 नंबर होते उसको हम करते यहाँ पर, लेकिन वैसा नहीं है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो -20। अब गुणा, यहाँ पे देखिए पहले भाग है और यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे धन है, 3 साइन का प्रयोग हुआ है, तो आप पहले भाग को करेंगे। तो 14 में 7 भाग जाएगा, क्या आएगा 2, लेकिन साइन क्या लगेगा, -2, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये -2 था और बाहर में प्लस था, तो इसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है आपका, इतना ये हो गया। अब आप किसको करेंगे, इसको करेंगे, -20 गुणा -2, तो माइनस माइनस प्लस और 20 दूनी 40, ये हो गया, ठीक। अब देखिए ये क्या है, प्लस और माइनस ब्रैकेट खुल के क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 40 में आप 2 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। क्लियर, यही करना है आपको, एकदम सरल था, ठीक है। इतना आपको हल करना है, ये हो गया, ठीक। अब देखिए हम एक तो ब्रैकेट वाला करते हैं। अभी तक हमने करली ब्रैकेट वाला यूज़ नहीं किया है, तो अब करली ब्रैकेट वाला यूज़ करके देखते हैं। देखिए सॉरी, करली ब्रैकेट बोलता हूँ, बार ब्रैकेट वाला अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है। तो बार ब्रैकेट वाला देखिए, जैसे कि बार ब्रैकेट में है आपका क्वेश्चन, आप लोग साथ ही साथ लिखा करिए। 4+2 के ऊपर में बार का साइन लगा, ये है आपका क्वेश्चन। 36 भागित ब्रैकेट में 8 - 4+2, ठीक है, और 4+2 का ऊपर में बार है। अभी मैंने आपको बताया क्या कि जो जिसके ऊपर बार है उसको आपको पहले हल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर ये है, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि पहले आपको बार को हल करना है। तो देखिए बार इन दोनों के ऊपर लगा, मतलब
4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 4 और 2 आपका क्या हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि सर ये -4 है और ये 2 है तो क्या आएगा -2 आएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है कि जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 और 2 6 आएगा, ठीक। तो आप उसको 6 लिखेंगे, बाहर में माइनस है, इसके ऊपर में नहीं है, बाहर में माइनस है और ये 8 हो गया, ठीक। 8 और 6 यहाँ पे भागित 36 है, 8 में 6 आप घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है और 36 में भाग आप किसको करते हैं 2 को प्राप्त करते हैं तो आपको कितना मिलता है 18 मिलता है, ठीक है। ये आपको ऐसे हल करना है इस तरह का, ठीक है। सभी को समझ आ रहा होगा क्योंकि बेसिक है एकदम, इसमें ज़्यादा आप लोग को उतना समय लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सरल है सब। तो इसमें किसी को भी ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा वाला बात ही नहीं है। और ये क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछ देगा डायरेक्ट, ये लिख देगा इसका मान क्या है, सीधा खत्म, आपका ऑप्शन दे दे रहेगा, आपको ऑप्शन में एक लगाइए, ठीक। थोड़ा सा भी आप प्लस माइनस उल्टा पुल्टा किए, मतलब किसी को पहले करना उसको बाद में कर दिए तो एक बस मिस्टेक किया मतलब पूरा आपका आंसर ही गलत आ जाएगा। एक बस मिस्टेक कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब वालों को अच्छे से समझ आ रहा है, आप लोग कमेंट किया करिए। यूट्यूब वाले कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर कुछ पूछना रहता है तो आप लोग कमेंट किया करिए यूट्यूब वाले, ठीक है। कमेंट किया करिए यूट्यूब वाले, कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर किसी कुछ पूछना वगैरह है तो। चलिए देखिए अगला क्या है, तो ये है क्या, अभी मैंने एक बार ब्रैकेट का बताया, इसी तरह मान लीजिए आप एक और बार ब्रैकेट का करते हैं, ठीक है। तो एक बार ब्रैकेट का और करते हैं, चलिए। तो उसको आप कैसे करेंगे, ठीक, उसको आप लोग हल करेंगे या मैं एक बार हल करके बताता हूँ, उसके बाद आप लोग एक बार हल करेंगे, ठीक। देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है हमारा, बार ब्रैकेट में ही देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। तो इसको आप हल करेंगे तो देखिए कैसे करना है, आप सबसे शुरू बार को खोजिए, ये बार लगा इसको पहले हल करेंगे। 8 में 5 घटेगा क्या बचेगा 3 बचेगा, और 3 इसका मान क्या आ जाएगा, देखिए पूरा नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इतना में आप लोग को समझ आ जाएगा। 8 में 5 घटेगा तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक। 7 में अब -3 आएगा तो 7 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, क्लियर। तो ये आपका जो हुआ क्या हुआ 4 हुआ पूरा अंदर का, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर यहाँ पर प्लस है 6, ठीक है। और ये आपका ब्रैकेट है, यहाँ पे -5 है, ये आपका इस तरह का अभी है, ठीक। अब आप किसको हल करेंगे, तो अब आप जो है इनको हल करेंगे। तो अब देखिए 4 और 2 है तो ब्रैकेट वाला है, इसको पहले हल करेंगे, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, 4 दूनी 8 और 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8 और 8 से क्या हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका 14, ठीक। अब ये क्या है आपका, ये ब्रैकेट में था अभी, ठीक। तो ब्रैकेट में जब आप है तो इसको आप ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 18 है। अब इसको आप जब हल करते हैं तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा 14 और -14 और 5 है, मतलब 14 में 5 घटेगा और साइन लगेगा माइनस का, तो 14 में जब 5 घटाएंगे आप तो क्या आएगा, तो यहाँ पर -9 आएगा, -9, और बाहर में क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर क्या है -18 है। तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो क्या होगा प्लस होगा, तो 18 + 9 होगा, और 18 और 9 को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 8 17 हो गया 27, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से हल करेंगे, इस तरह से आप इनको हल करेंगे। सभी को बढ़िया आ रहा है समझ। तो एक क्वेश्चन आप लोग हल करके बताइए तो आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। इसका आंसर देंगे, आप लोग को भी बनवाना जरूरी है। देखिए आंसर आप लोग बताएंगे, कई लोग नहीं जुड़े हैं, हाँ बहुत ही अच्छा। और आप लोग का जो एग्ज़ाम में आया था, सुनीता का सबसे अच्छा नंबर आया था, पूरा 20 में 20 लाई थी, और आपका सुनीता हो गई पूरा 20 में 20, टॉपर है, मतलब समझिए बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। और आपका फिर आया था निकिता का, आया था निकिता साहू, और आपका त्रिशा का आया था, इन दोनों का 20 में 19 आया था, ठीक है, 20 में 19 आया था। ये लोग भी बहुत ही अच्छा नंबर लाए हैं, आप सभी ने अच्छा कोशिश किया है, और भी मतलब आप लोग का नंबर अच्छा आया है। और जिसका भी थोड़ा कम आया वो लोग अपना सुधार करेंगे, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, आप लोग और अच्छे से मेहनत करिए, एक भी नंबर नहीं कटना है, सबको कोशिश करना है कि 20 में 20 ही आए, सबको कोशिश करना है कि हमारा नंबर भी 20 में 20 आए। और आप लोग देख रहे हैं कितनी मतलब अब वैकेंसीज़ की बौछार हो रही है, समझिए
तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है आपका क्या आ गया है, वैकेंसी आ गया है। अब आप लोग का वैकेंसी आना चालू हो गया है, आ गया है क्या, आना चालू हो गया क्या, आपका वैकेंसी अब आ गया है। ठीक है, वैकेंसी अब आपका आ गया है। आप सभी को पता है कि क्या 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 अभी वैकेंसी दिख रहा है आपको, मैंने आज ही यूट्यूब में डाला है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं CSCB में। ठीक है, जो आपका विद्युत विभाग है उसमें आपका डाटा एंट्री का है। देखिए क्या क्या पोस्ट आया आपका, अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का आया है। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का कितना आया है आपका, 400 पोस्ट आया है, बहुत अच्छा पोस्ट है। आप पूरा तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और आपका अच्छे से और तैयारी करिए, रोज़ का 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा कम से कम पढ़िए, कम से कम, मतलब वो अपने अपने लेवल के अनुसार डिपेंड करता है। कोशिश करिए सब अच्छे से पढ़िए, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, एग्जाम तुरंत तुरंत होते जाएगा। अब देखिए डाटा एंट्री का आया है, एसआई का आप लोग जान रहे हैं, एसआई का पहले से आ चुका है, तो एसआई का लगभग 975 पोस्ट के आसपास था। ठीक है, आपका यहाँ पर पटवारी का आने वाला है, तो पटवारी का कितने आने वाला है, पटवारी का लगभग 300 के आसपास आने वाला है। फूड इंस्पेक्टर का आने वाला है लगभग 90 पोस्ट। ठीक है, और किसका आने वाला है, तो इस तरह से अभी आप देख रहे हैं कितना वैकेंसी का आना स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग सभी अच्छे से मेहनत करिए, डेली लाइव क्लास अटेंड करिए, यही आप लोग का मैथ्स स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, आप लोग, क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम में, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स का अपना एक अलग मार्क, मतलब वो करता है उसमें कंट्रीब्यूट। ठीक है, आप क्या है देखते हैं 100-150 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, अलग अलग में लगभग आपका अधिकतर में 150 का होता है। ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर बस में आपका शायद 100 नंबर का है, बाकी सब में आपका 150 का है। तो आप क्या है सभी में देखते हैं तो आपका मैथ्स का सबसे ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सभी में देखते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैथ्स से आता है। तो आप लोग मैथ्स को डेली क्लास अटेंड करिए, डेली मैथ्स क्लास अटेंड करने के बाद आपको घर में और बनाना है। ठीक है, आप डेली घर में और प्रैक्टिस करिए मैथ्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर पूछता है। आप मैथ्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपका 20 में 20 आ जाए पूरा। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऐसा रहे जो बहुत ही अलग लेवल का रहे, तो आपको लेकिन कोशिश करना है कि हमारा नंबर अच्छे से पूरा इसमें आए। ठीक है, बाकी आप सभी जो जीएस वगैरह हैं उनको भी साथ में, हिंदी इंग्लिश ग्रामर है, आपका कंप्यूटर वगैरह है, ये सब को भी आप लोग साथ ही साथ तैयारी करते रहिए। ठीक, चलिए तो देखिए अभी जो मैंने आपको बताया, तो क्या बताया अभी, इसको बताया, इसको आप लोग हल किए तो आप लोग का आंसर, यूट्यूब वाले भी आंसर दिया करिए अपना। ठीक है, हाँ, यूट्यूब में खिलावन ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही, आप लोग यूट्यूब वाले भी अपना आंसर दिया करिए। चलिए देखिए इसको आंसर क्या करेंगे, हल कैसे करेंगे, पहले बार को हल करेंगे, तो 4 में 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, और 2 और 4 जुड़ेगा तो 6, मतलब ये ब्रैकेट वाला हो गया 6। हल किए तो फिर ये क्या है, ब्रैकेट खुलेगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2 के साथ। ठीक है, मतलब, और यहाँ पे क्या है 13 है, ठीक ऐसी है ना, और यहाँ पे -7 है। तो ये अब इसको हल करते हैं तो 6 दूनी 12, अब 12, अब 13 में 12 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट जो है ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 और ये 7 में 1 घटेगा तो क्या आएगा 6। क्लियर, ये हो गया। अच्छे से तैयारी करिए आप लोग, वैकेंसी अब आना स्टार्ट हो गया। अभी जो पढ़ लेगा वो वैकेंसी ले लेगा, वो पोस्ट ले लेगा। ठीक है, वो पोस्ट ले लेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो फिर वही है, पढ़ते रहेंगे सालों तक, ऐसा होता है। अच्छे से मेहनत करिए, अभी बहुत समय दीजिए अपना पढ़ने में। चलिए अगला देखिए, तो ये आपका मैंने अब बार वाला, हाँ बार वाला अभी 2-3 क्वेश्चन आपको बार वाला करवा चुका, इतना मैं आपको, मेरे ख्याल से बार वाले में अब किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। बार वाला मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवा दिया, इतना में आपको किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। और देखिए और कुछ हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में हम करते हैं क्या, चीज़ वही है, लेकिन इसी मान लीजिए हम XYZ बारे में जाते हैं, चर राशि का प्रयोग अभी हमने नहीं किया है। ठीक, तो चर राशि का जब प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे, इसको देखिए। ठीक, तो देखिए चर राशि वाला एक आध प्रयोग करके देखते हैं। ठीक, तो उसका क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका अभी मैंने आपको जितने भी नंबर वाले हैं वे सब आपको करवाया, अभी मैं आपको XYZ वाला जो चर राशि है उनका भी प्रयोग करके बताता हूँ कि उनका हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, टीचमेंट पे किसी को भी परेशानी होगी, यदि किसी को वीडियो क्लियर नहीं आएगा, आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, तो आप लोग यूट्यूब में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, टीचमेंट वाले यूट्यूब में अच्छा, क्योंकि यूट्यूब में कम डाटा खींचता है,
वहाँ पर अच्छा दिखेगा। और अच्छा समझ आ रहा है तो आप लोग टीचमेंट पे ही पढ़िए। चलिए देखिए आपका फिर क्या है, अब हल करेंगे इसको। तो मैंने आपको क्या बोला पहले, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल होता है, अपना छोटा वाला ब्रैकेट। तो छोटा वाला ब्रैकेट ये है, इसको पहले हल करेंगे। तो देखिए 3 धन 2 x है। अब बताइए यहाँ पर 3 धन 2 x है, कई लोग क्या करेंगे 3 धन 2 5x कर देंगे, गलत है। 3 और 2x नहीं जुड़ता, 3 और 2x ये नहीं जुड़ेगा, ये इतना ही रहेगा इसका मान, ठीक है। ये क्या रहेगा, इसका मान इतना ही रहेगा। यदि ये रहता 3x रहता और 2x रहता तो ये जुड़ के क्या होता 3 2 5x होता। क्लियर। तो ये आपका ये नहीं जुड़ेगा, इतना ही रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर को देखिए 3 है, तो ये 3 क्या होगा, दोनों के साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में है, ठीक। तो 3 तिया 9 और 3 दूने 6 x। अब यहाँ पर x है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना है, 3 दूने 6 x, ठीक। ये वाला हो गया। अब हमारा यहाँ पर क्या है, इतना आया, ये क्या है अभी ऐसा है। अब ये वाला हल हुआ, बाहर में क्या है आपका 3 अच्छा देखिए यहाँ पर आपका क्या है, सॉरी सुधार करेंगे थोड़ा, लिख ले होंगे। तो ये क्या है माइनस में, इस साइन को मैं नहीं देख पाया था, तो साइन यहाँ पर क्या लगा है माइनस का लगा है, तो आप यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे ना, माइनस, और यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे, इसको भी माइनस करिए क्योंकि इसके साथ क्या लगा है माइनस लगा है, माइनस 3 तिया -9, माइनस 3 दूनी -6x, ठीक। ये हो गया। अब ये क्या है आपका 7x है, 7x, ठीक है। ये आपका थोड़ा ब्रैकेट नहीं बन रहा, रुकिए, ये -4 क्या क्या था आपका बाहर में, इधर -4 है, 2x है, ये है आपका, ठीक है। अब इसको आप जब हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर अंदर को हल करेंगे, 7 में 6x घटेगा, ये 7 में 9 को नहीं घटाना है, वो अलग है, वो नंबर के साथ होगा, चर राशि वाला चर राशि के साथ, ठीक। 7 में 6 घटेगा, क्या आएगा 1x, 1x को आप लिख सकते हैं खाली x, क्या लिख सकते हैं खाली x, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं x -9, क्लियर। अब ये क्या है आपका, ये ब्रैकेट है, बाहर में आपका क्या है +4 -2x है। अब आप देख रहे हैं तो ब्रैकेट क्या है, इसके सामने प्लस का साइन लगा है, तो ये इसके साथ अब मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो आप ब्रैकेट को खोल दीजिए डायरेक्ट, तो ये आपका ऐसा हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट आपने खोल दिया, बाहर में आपका ब्रैकेट ये लगा हुआ है। अब इसको आप हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो x वाला x के साथ तो 2 धन x 3x हो जाएगा, और यहाँ पर 9 और 4 माइनस में है तो जुड़ जाएगा, 9 4 13 और साइन लगेगा माइनस का। यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, बाहर में आपका -5x है, ऐसा है। देखिए अब ब्रैकेट में माइनस, बाहर में माइनस लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस वाला माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक। तो ये 5x -3x माइनस कितना होगा, मल्टीप्लाई होके +13, ये हो गया 5x -3x +13। अब आप क्या करते हैं, 5x में 3x को घटाते हैं तो आपका क्या आएगा 2x +13, और ये इसको आप सोचेंगे कि इसको और जोड़ूंगा मैं, तो अब ये नहीं जुड़ेगा, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है, क्लियर। तो ये हो गया आपका x वाला। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x वाला कभी पूछता है तो उसको कैसे हल करते हैं, मैंने आपको x वाला भी क्लियर बता दिया, ठीक है। सभी को मेरे ख्याल से समझ आया होगा। x वाले को आप ऐसा हल करेंगे। क्या आप x वाला कुछ बनाना चाहते हैं क्या, देखिए एक आप लोग हल करके बताएंगे, ठीक। ठीक, इसको आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है आपको। फिर क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 3x की पावर 2 है, यहाँ पर -2x है, दोनों क्या मतलब घटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या होना चाहिए, या तो ये x की पावर 2 थी, यहाँ पर भी x की पावर 2 होना चाहिए था, या फिर ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ठीक। इसको आप नहीं घटा सकते, आप सीधा क्या कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x, ठीक है, आपका 3x की पावर 2 है, -2x है, ठीक। ब्रैकेट आप ओपन कर दिए तो आपका क्या बच रहा है, इधर ये प्लस है, बाहर में मतलब साइन आपका चेंज नहीं होगा, तो आपका लगेगा क्या, प्लस ही लगेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3x, ये आपका ब्रैकेट में ये है, ठीक। अब इसको आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के हल को देखिए, 3x है, यहाँ पे 2x, एक जैसा, इसको हल करेंगे क्या होगा, 3 में 2 घटेगा तो x क्या होगा, x, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 में 2 घट के x, और ये है आपका 3x की पावर 2, ठीक है। अब ये क्या है आपका ब्रैकेट में है, और देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर में है माइनस का साइन, तो आप क्या करेंगे, माइनस का साइन है तो आप माइनस का साइन को चेंज कर देंगे, ये x है वो -x हो जाएगा,
और ये प्लस में वो भी माइनस 3x की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5x की पावर 2 है। आप देख रहे हैं 5x की पावर 2 और माइनस 6x की पावर 2 ये दोनों घस जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5 में 3 2 बचा, 2x की पावर 2 माइनस x, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसको हल करेंगे। क्लियर? तो x वाले को भी आपको ऐसा हल करना है, x वाले को भी आपको ऐसा हल करना है। ठीक, कोई कठिन नहीं है, बस आप सभी चीज़ को ध्यान से पढ़ते जाइए, बिल्कुल भी कोई कठिन नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप लोग मेरे को हल करके बताइए, ये आप लोगों को बनाना है, ये आप लोगों को बनाना है। ठीक, तो आप लोग इसको हल करके बताइए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, थोड़ा सा लाइन खिंचाने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। देखिए इसको बनाएंगे सभी। क्लास अटेंड करिए डेली और अपना तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से पढ़िए, इतना अच्छा मौका मिला है पढ़ने को, अभी वैकेंसी इतने आ रहे हैं, इसका फायदा उठाइए, इतना अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी आपको नहीं समझ आएगा, जब आप जो है पेपर देंगे ना तो समझ आएगा कि हाँ सर जब हमको बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे, सही बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे, अभी नहीं समझ आ रहा है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ आएगा, अरे ये तो वही चीज़ है जो सर पढ़ाए थे हमको, और नहीं पढ़े हैं उनको नहीं बनेगा। चलिए देखिए, आप इसको हल करते हैं तो क्या है, पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए 3a माइनस 2b है, ये a वाला है, ये b वाला है, ये नहीं हल होगा। ठीक है, इसको आप वैसा को वैसा लिख दीजिए, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, मतलब सीधा सीधा साइन वैसी रहेगा 3a माइनस 2b। ठीक, ब्रैकेट खुल गया ये वाला। अब आप देखते हैं ये वाला क्या है, प्लस 3b है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, 2a प्लस 4a, यही है। अब इसको आप हल करते हैं तो 3b और माइनस 2b ये कटेगा, तो ये क्या आएगा 3a माइनस आपका क्या होगा, 3 में 2 घटेगा तो आपका 1b, मतलब इसको आप b लिख सकते हो। ठीक, आप देखते हैं यहाँ पर बाहर में माइनस का साइन है, तो आपका हो जाएगा माइनस और प्लस होके माइनस हो जाएगा माइनस 3a, और ये माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, ये ब्रैकेट खुल गया। ठीक, अब आपका क्या है यहाँ पर, ये वाला स्टेप को मैं वहाँ नहीं लिखा हूँ क्योंकि बार बार लिखने में आपका समय यहाँ पर ज़्यादा जाता है, उतना आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसको आप हल करते हैं तो 2a माइनस 3a है, 2a माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, मतलब माइनस a आएगा प्लस b आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, प्लस 4a है। ठीक, अब ये ब्रैकेट खुलता है, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या होगा, यही होगा, तो 4 में a घटेगा, मतलब 4 में 1 a बचा, मतलब 3a प्लस रुकिए यहाँ पे कुछ हुआ है, ओ सॉरी यहाँ पे है। ठीक है, ये है देखिए, तीन हाँ 3 में 2 घटेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, उसको मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ये हो गया, ये इसको सुधारेंगे, इसीलिए तो बोला था माइनस कैसे अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस साइन का, यही होता है। देखिए एग्जाम में क्या, आप जब बैठेंगे ना, एक आपका प्लस माइनस को आपने गलत किया, आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। अब आपको आंसर में 3a माइनस b दिया है और 3a प्लस b दोनों दिया है, मान लीजिए आपका आंसर में। अब आपने क्या कर दिया, आपका आंसर जैसे कभी मेरा आया था 3a प्लस b आया था, आपने देखा सट से आंसर आपका नजर गया, वाह 3a प्लस b आया आंसर, सट से आपने आंसर मार दिया, आगे देख रहे हैं आंसर गलत हो गया। ऐसे ही होता है एग्जाम में, और आपका माइनस मार्किंग रहता है हर एग्जाम में, तो आपका माइनस मार्किंग है, मतलब वो गया, आपका माइनस भी कर दिया उल्टा। आप उससे अच्छा नहीं बनाते तो क्या है, कम से कम उसमें नंबर नहीं मिलता, आपने बना दिया और गलत कर दिया, मतलब वो उल्टा माइनस कर दिया, आपके नंबर को घटा दिया, 20 पा रहे थे उसको उसने क्या कर दिया, 19.5 कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यही होता है एग्जाम में, आपको 2 ऑप्शन सेम दिख रहा है, आपका 3a प्लस b आया था, आपने 60 से मार दिया टिक, और वहाँ पर आपका आंसर एक प्लस माइनस के साइन के चलते क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो इसमें क्या है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। चलिए ठीक, तो आपको मैंने XYZ वाला चर राशि वाला भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए सभी चीज़ को बता रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिए ये क्या है हमारा, अभी ये हो गया। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, अभी देखिए ये तो अभी हमारा 1-2 क्लास अभी चलेगा ही सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक पूरा मैथ्स का जो है, मेन जो जितने भी आपका मेन टॉपिक आ जाते हैं उसमें हम आ जाएंगे, जितने भी एडवांस मैथ्स आपको पढ़ना है वे सभी चीज़ को फिर पढ़ेंगे, वे सभी आपको इंटरेस्टिंग फिर टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग भी रहेगा और आपका कठिन भी रहेगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं सब बेसिक है, ये तो आपका कोई भी स्कूल का स्टूडेंट है 6वीं 7वीं 8वीं, ये लोग भी आराम से इसको ऐसी बना लेंगे।
लेकिन वहाँ पर फिर हम एडवांस लेवल सबको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। उनको भी यदि बच्चा पढ़ेगा तो उसको भी समझ आ जाएगा। बस अपना मेहनत करना है आपको, मेहनत करेंगे तो हर बच्चे को समझ आएगा, मेहनत करेंगे तो हर बच्चे को समझ आएगा, चाहे वो लेवल, क्योंकि पढ़ाया आपको ऐसे ही जा रहा है कि हर लेवल के बच्चे को समझ आए, उस लेवल से पढ़ाया जा रहा है एकदम बेसिक तरीके से, ठीक। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहाँ से हमारा मैथ्स का पूरा एडवांस मैथ्स हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखिए, अभी ये हो गया। अब देखते हैं हम इसमें तो पॉइंट वाला, ठीक है, डेसिमल वाला। तो डेसिमल वाला देख लेते हैं, चलिए। तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन क्या है, डेसिमल वाला देखिए, दशमलव वाला, सभी टाइप का आपको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक ही पढ़ रहे हैं। ये सब देखा जाता है। अब इसको बोलेंगे तो आप डेसिमल का क्वेश्चन है, लेकिन आपका क्या सिंप्लीफिकेशन का मतलब इसको आप सरल कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, दशमलव वाला है। मैं आपको सभी तरह का बताऊंगा, दशमलव वाला भी बताऊंगा, भिन्न वाला भी, सब तरफ का, ताकि आपको परेशानी ही ना हो। यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरफ से आता है तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट से बनना चाहिए। इसके बाद हम जो भी है पढ़ेंगे, जितना भी हमारा मेन टॉपिक आ जाएगा, HCF LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, उधर वर्क, टाइम, डिस्टेंस, बहुत ही अच्छा टॉपिक, और लेवल भी फिर बढ़ते जाएगा आपका क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको अभी क्या है, अभी तो आप क्वेश्चन का टाइप ही नहीं देखे हैं, अभी तो आप सिर्फ बेसिक चीज़ों को पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो अभी तक आपका बेसिक ही क्लास चल रहा है, देखा जाए तो अभी तक आप एडवांस मैथ्स में तो मैंने आया ही नहीं, अभी आपका बेसिक ही चल रहा है। समझिए, अभी तक आपने पढ़ा है क्या है, नंबर सिस्टम क्या है, बेसिक क्लास है एकदम, ठीक। थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन 2-4 थे जिसको मतलब था। फिर आपका क्या है, आपका वर्गमूल घनमूल बेसिक ही है, आपका घातांक करनी बेसिक ही है। अभी आप पढ़ रहे हैं सरलीकरण क्या है, बोर्ड मास का नियम, 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, आप सब क्या बेसिक ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे HCF LCM, तो HCF LCM तो बच्चा भी पढ़ता है 8वीं 7वीं में, लेकिन वहाँ पर हमको सिर्फ HCF LCM निकालना पढ़ना नहीं सीखना, वहाँ पर हम क्वेश्चन का लेवल भी देखेंगे। फिर आपका अनुपात समानुपात हो गया, वहाँ पर ऐसा नहीं सिर्फ अनुपात समानुपात में छोटा सा लेवल देखेंगे, क्वेश्चन का अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे ही आपका हर टॉपिक में परसेंट वर्सेंट आपका आएगा, एरिया वेरिया, सब हर टॉपिक पे आपका अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए और इस क्लास का बहुत ही अच्छा फ़ायदा कर लीजिए। आप लोग डेली क्लास अटेंड करिए, घर में जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर उसको आप लोग अच्छे से क्या किया करिए, घर में वापस प्रैक्टिस किया करिए, और यही आपका प्रिपरेशन है आपका। कम से कम देखिए, साथ में आपका मैथ्स तो स्ट्रांग हो रहा है ना। अभी क्या है, अभी थोड़ा मैं GS को स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन क्या थोड़ा सा उसमें अभी क्या है, उसको कंप्यूटर वगैरह में टाइपिंग वाइपिंग करने में अभी थोड़ा समय लगता है, तो अभी थोड़ा सा मेरा टाइपिंग का स्पीड अभी हिंदी में अभी कम है, इसलिए क्या थोड़ा सा उसको नहीं कर पा रहा हूँ। हिंदी की अभी टाइपिंग को थोड़ा सा और कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको भी स्टार्ट करता हूँ, GS को भी, ठीक है। GS भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब क्या है, हमारा वैकेंसी भी आ गया, तो आप लोग को GS वगैरह भी पढ़ना जरूरी है, ठीक। वैकेंसी आ गया है, एग्जाम आपका 2-3 महीना में, 4 महीना में एग्जाम होने वाला ही है। आप लोग पूरा मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी में पूरी तरीके से लग जाइए पूरा। आपको यही, यदि आपको नौकरी चाहिए तो आप पढ़ाई को ही अपना मेन काम समझिए, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। घूमना फिरना ये सब चीज़ को बंद कर दीजिए, कोई काम नहीं आने वाला। आप ज़िंदगी भर घूमेंगे, एक बार नौकरी पा गए ज़िंदगी भर घूमेंगे, नौकरी नहीं पाए तो फिर ज़िंदगी भर यही है, टेंशन में रहेंगे, काम करेंगे। तो अभी अच्छे से मेहनत कर लीजिए। चलिए देखिए, ये हो गया आपका दशमलव वाला। अब दशमलव वाला है तो इसको हल कैसे करेंगे। देखिए, आपका क्या है, 1.5 है और 0.6 है। सीधी बात है, मैं आपको जोड़ना बताया हूँ कैसे जोड़ते हैं, तो आपको पता है जोड़ते कैसे हैं। मैंने आपको 1.5 है, धन दशमलव को दशमलव से लिखते हैं 0.6, ऐसे ही बोला था ना, एक बार बता रहा हूँ बेसिक ना, आपको पता भी है। 6 5 11 होता है, ये हासिल 1 और 1 2, दशमलव को दशमलव सीन में लगे 2.1। अब नहीं बताऊँगा, अब आपको समझ आ गया, ठीक। ये हो गया, बता दिया। इसके जगह आपने लिखा 2.1, ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर में माइनस है तो माइनस, ठीक है। 4.6, ठीक है, प्लस है आपका 3.4। अब क्या करेंगे आप, देखिए सीधा आपका दिख रहा है, आप इसको तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। 4.6 और 3.4 को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, यहाँ पर 6 4 10 और यहाँ हो जाएगा 1 हासिल, 4 3 7 1 8, 8 हो गया सीधा, माइनस आपका क्या हो गया, मतलब इसका क्या आएगा 8.0 आएगा, ठीक है। मतलब 8 - 2.1 है। 8 में आप जो है
8 में 2.1 है, तो 8 में 2.1 को घटाएंगे तो 10 में 1 घटेगा। आप देखिए इसको 80 में 21 के तरफ से घटा भी सकते हैं, ठीक है, ऐसा क्योंकि दशमलव की जो प्लेस है वो सेम है, ठीक है। 10 में 1 घटाएंगे आपका 9 बचेगा, हासिल उधर जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे आपका क्या बचेगा 5, आपका क्या आ गया 5.9। क्लियर। तो आपको मैंने दशमलव वाला भी बता दिया कि किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दशमलव वाला आ गया एग्जाम में तो सर तो हमको पढ़ाया नहीं है, कैसे बनाए भाई इसको, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको हर तरह का मैं एग्जाम मतलब क्वेश्चन टाइप का बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको हमने पढ़ा नहीं है, कैसे बनेगा ये वाला आपका मन में सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्या बोल रहे हो अरमान, जोर से बोल। हाँ, ये दशमलव बोर्ड मास आपको कुछ भी पूछ सकता है। पहले आपको सिंपल नंबर वाला बताया, फिर आपको वेरिएबल बताया XYZ ABCD का प्रयोग करके, अभी पॉइंट वाला बता रहा हूँ, डेसिमल वाला, अब उसके बाद अभी आपको फ्रैक्शन वाला भी बताऊंगा, भिन्न वाला। चारों में से आपको कोई भी पूछ सकता है, आपको एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, उसका मर्जी है। क्या मैं क्वेश्चन सेलेक्ट थोड़ी ना कर रहा हूँ कि आप थोड़ी ना सेलेक्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सेलेक्ट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या देगा। यदि कोई ये बोलता है पढ़ाने वाला, मैं ही अपना बात नहीं कर रहा हूँ, यदि कोई भी पढ़ाने वाला आपको ये बोलता है कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही चाहेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, वो गलत बोल रहा है। क्या वही सेलेक्ट कर रहा है कि उसका चाचा है जो कि सेलेक्ट कर रहा है, कि उसको बताएगा कि भाई यही क्वेश्चन आएगा, अपने बच्चों को पढ़ा दे इसी को? ऐसा नहीं होता है, कहीं से भी पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। हम कई बार क्या करते हैं पता है आपका, अभी देखिए मैंने एक दिन देखा, उस दिन यूट्यूब में देखा तो जो बच्चे मतलब एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है उसमें, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा था, वो भी बहुत ही हाई लेवल का, उसमें मैथ्स वगैरह पूछा जाता है, ऐसा हुआ बना के भी रखा गया है, ठीक है, और पूछा भी जाता है और एकदम बेसिक भी पूछा जाता है। अब वहाँ पर स्टूडेंट लोग निकल रहे थे एग्ज़ाम दे के, अब पूछा जा रहा था उनसे, तो अधिकतर लोगों ने यही दिया कि सर इतना अच्छा क्वेश्चन आया था और इतना बेसिक, हमको कोचिंग में हमको क्या है, जहाँ भी हम पढ़ रहे थे वहाँ पर हमको इतना हाई लेवल का पढ़ा रहे थे और उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, इतना बेसिक क्वेश्चन आया है। ये उन्होंने बोला, मैंने उनका कमेंट वगैरह सुना। तो ऐसा होता है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आपका हाई एग्जाम क्वेश्चन सेट करने वाले के मूड के ऊपर वो क्या क्वेश्चन देगा आपको नहीं पता है, वो कुछ भी दे सकता है, ठीक है। चलिए देखिए ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला इस टाइप का एक और क्वेश्चन। चलिए दशमलव वाला ही, डेसिमल वाला ही एक और क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, ठीक। उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। देखिए इसको समझा रहा हूँ, देखिए आप लोग, आपको ये बताइए, अच्छा देखिए आपको क्वेश्चन और ऐसा भी कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसा बोले चाहे ऐसा, मैंने क्या है 1.8 भागित में 3.4 उसको बटे में लिख दिया। भागित को आप बटन में लिख सकते हैं ना, डिवाइड को, तो आपने ऐसा, तो आपको क्वेश्चन या तो ऐसा भी मान लीजिए पूछ देता है या ऐसा पूछता है, दोनों का मतलब क्या है आपका सेम है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन का मतलब आपका सेम है। क्लियर। आपको ऐसा पूछ दिया क्वेश्चन तो आपको घबराना नहीं है, दोनों क्वेश्चन का सेम है मतलब। अब आप इसको हल करते हैं, चलिए तो अब जब आप इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले डिवाइड को हल करेंगे, बटा को डिवाइड, ये दोनों है, तो यहाँ पर देखिए 18 है मतलब 1.8 है, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि पॉइंट का जो डेसिमल का प्लेस है वो सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 18 मान लीजिए, इसको 3.6 है उसको 36 मान लीजिए, ठीक ऐसा मान लीजिए, क्यों, क्योंकि प्लेस जो है डेसिमल का सेम है। तो 18 और 36 मतलब 18 कम 18 ये हो जाएगा, और 18 तिया 36, 18 तिया बोलता हूँ, 18 तिया 54 होता है, 18 दूनी 36, ठीक, 1/2 क्या आ रहा है इसका मान 1/2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4.59 गुणा 1/2 धन, ये वाला को भी करिए, ये भी सेम है, तो 18 कम 18, 18 तिया 54, ये हो गया, मतलब ये आ रहा है 3/1 माइनस 1.5, यही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर है क्या, 3/1 है, इसका मतलब क्या है, 3 है यहाँ पर, लेकिन आप गुणा को पहले हल करेंगे तो गुणा वाला आपका क्या है, ये है, तो गुणा को आप पहले जब हल करेंगे तो क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या है गुणा में मतलब ये और ये मल्टी डिवाइड होगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 1 बचेगा, 2 निया 18 और 2 पंछे 10, ये होगा। क्लियर, ये वाला कैंसिल हो गया। अब प्लस में है आपका क्या, 3 माइनस 1.5, यही है। तो 3 में 1.5 को आप घटाएंगे तो ये क्या हो रहा है, तो 3 में 1.5 को घटाएंगे तो क्लियर पता चल रहा है आपको क्या मिलेगा, 1.5 मिलेगा, उसका आधा। क्लियर,
ये हो गया। अब देखिए आपका कितना हुआ, ये हुआ। तो अब इसको आप हल करते हैं तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो आपको जोड़ने में क्या है, सीधा ये आपका 5 का 5 आएगा, ठीक है, आपका 9 का 9 आएगा, यहाँ पर 5 और 2 7 होगा, 0.2 और 1 3 होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 3.795, ठीक। अब इसको ऐसे भी अलग से आपको ऐसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या प्रैक्टिस जितना करेंगे आपसे कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा। आपको मैं बार बार बोलता हूँ, आप अधिक से अधिक कैलकुलेशन करिए, पहाड़ा वगैरह अच्छे से याद रखिए, ठीक। इस सर ऊपर से बताइए ना, ये जो ये 2.2295 है ना, वहाँ से बताइए। देखिए आपका क्या है, ये 2.95 कैसे आया, ठीक। आपने क्या किया, 4.59 गुणा 1/2 है, तो गुणा वाले को आप पहले करते हैं हल, ठीक है। तो ये क्या है, 4.59 गुणा 1/2 ऐसी है ना। तो आप क्या करते हैं, ये वाला इससे कटता है तो क्या होगा, इसको आप काटेंगे 2 दूने 4, जैसा पहाड़ा पढ़ते वैसे ही आप पहाड़ा पढ़िए, सिंपल, ठीक है। 2 दूने 4, दशमलव लगाएंगे, 2 दूने 4, 1 बचेगा 5 में, 9 हो गया, उतारेंगे तो 19 हुआ, ठीक। तो 2 × 18, 1 बचेगा 0, उतारेंगे तो 2 × 5 = 10, क्लियर। ये हो गया, आप सिंपल पहाड़ा मतलब डिवाइड करना है आपको, तो 2 दशमलव आपका ठीक। और ये वाला भी क्लियर हो गया। इसको आपका क्या है, 18 × 54, 3/1 था, तो 3/1 को आप सीधा 3 लिखे ना, 3 में आपको 1.5 को मैंने यहाँ पर बताया, 3 को आप 3.0 लिख सकते हैं। आप इसको सेम घटा दीजिए, जिसमें 5 बचा 1, हासिल लाया 1, 3 में 2 घटा 1, 2.1, क्लियर, सॉरी 1.5। चलिए अब हो गया, ये आपका डेसिमल वाला भी हो गया। तो आपको डेसिमल वाला भी मैंने समझा दिया, आपको सभी तरह का समझा रहा हूँ ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। सब तरफ का आपको मैं पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। फ्रैक्शन वाला भी देखेंगे कि फ्रैक्शन वाला को हम कैसे करेंगे। चलिए, 1 दशमलव वाला आप लोग मेरे को आंसर देंगे, लास्ट है दशमलव वाले में, और इसको आप लोग का सभी का आंसर आना चाहिए। देखिए दशमलव वाला क्वेश्चन लिखेंगे सभी, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। और दशमलव वाले में लास्ट क्वेश्चन है, आपको YouTube वाले भी अपना आंसर दिया करिए। देखिए YouTube वाले भी को भी आप वही पढ़ रहे हैं, टीचमेंट वाले भी आप वही पढ़ रहे हैं, कोई अंतर नहीं आप दोनों में, सब वही पढ़ रहे हैं। आपका ऐसा नहीं कि आपको मैं अलग पढ़ा रहा हूँ, सबको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइव हो रहा है, पूरा जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आपको दिख रहा है। कोई रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है कि रिकॉर्डिंग क्लास को मैं आपको चला रहा हूँ। मैं भी, आप देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और कोई ना कोई पोस्ट अपना जल्द से जल्द सभी लीजिए। एसआई में आपका पहले क्या होता है, वो शायद फिजिकल वगैरह में मतलब हाइट वगैरह को बस नापते हैं, उसके बाद आपका प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में आप क्या है, प्री एग्जाम में आप क्लियर होंगे। प्री एग्जाम क्या होता है आपका, 1 डे एग्जाम होता है, ठीक, जैसे CGPSC प्री होता है वैसी। तो प्री एग्जाम देंगे, उसमें आपका नंबर, आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में यदि आपका नंबर आता है, मतलब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो आप मेंस देंगे, मेंस का पेपर देंगे। मेंस में आप फिर देंगे लिखित वाला परीक्षा, तो मेंस में पेपर देंगे, उसके बाद आपका उसमें फिर क्लियर होगा। फिर मेरिट लिस्ट में आएंगे तो आपको किसमें बुलाया जाएगा, फिजिकल में। फिजिकल में आपको बहुत सारा फिजिकल है। यदि आप सही में तैयारी कर रहे हैं एसआई की, तो आप पढ़िए भी उतना और उतना ही मेहनत भी करिए। शारीरिक जितना भी आपका दौड़ भाग का जो भी बताया गया, दौड़ भाग, घोड़ा फेंक, ऊंची कूद, लंबी कूद, सबको आप करिए यदि आपको सही में एसआई बनना है तो, ठीक है। सही में एसआई बनना है तो आप मेहनत भी करिए, तैयारी में, पढ़ाई में और फिजिकल में, दोनों में। क्योंकि आप सोचेंगे मैं पहले प्री निकाल लेती हूँ, उसके बाद क्या है फिजिकल में, पहले एग्जाम निकाले उसके बाद मैं करूँगी, ये नहीं होता है। 2 महीना 1 महीना में आप फिजिकल नहीं कर सकते हैं। कभी आपने कभी दौड़ा नहीं है, अचानक से दौड़ रहे हैं, उल्टा तबीयत खराब हो गया कुछ तो दूसरा तकलीफ हो जाएगा। तो क्या है, पहले से प्रैक्टिस करते रहिए, दौड़ते भागते रहिए, जो भी है आपका दिया गया उसमें, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ना भागना, ठीक है। इतना अच्छा भी देखें मौका है, ये बार बार मौका नहीं आएगा। चुनाव है अगला सीजन में, तो चुनाव से पहले जितना भी वैकेंसी आने वाला है, इसमें जो वैकेंसी में पोस्ट लेगा वो ले लेगा। जो नौकरी पा गया वो पा गया, नहीं तो फिर बैठे रहो। आप देख रहे हो ना, गवर्नमेंट बनता है नया, तो नया गवर्नमेंट बनता है, सीधी बात है, नया गवर्नमेंट बना है, तुरंत कैसे काम करेगा, नहीं करते हैं। फिर चुनाव आता है, एक तो तुरंत करेंगे या तो फिर नहीं करेंगे 2-3 साल, सीधा अपना चुनाव माहौल आता है तो फिर करते हैं।
वोट पाने के लिए। अब सीधी बात है, काम दिखाएंगे, काम को पहले से दिखा देंगे, काम को तो कोई याद नहीं करता है। चुनाव के समय आपको काम दिखाएंगे ना, हाँ ये भैया हमको नौकरी दिया है, इसी को वोट देंगे, ऐसा टाइप का होता है उस समय। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ये मौका छूटा मतलब फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए इसको बता रहा हूँ आप लोग आंसर किसका किसका आंसर आया है। अभी आपने किसी ने आंसर नहीं दिया है, किसी ने आंसर नहीं दिया आप लोगों ने। चलिए देखिए आप लोग इसको मतलब हल करते हैं, मैं इसको हल करके बता रहा हूँ। देखिए हाँ आप हल करिए और कमेंट करेंगे, आपका आंसर आएगा उसको। पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 ठो संख्या है, इसको आप हल करेंगे। 7.1 है, -5.4, -3.5, तो मतलब ये क्या है, माइनस और माइनस जुड़ेगा और ये जुड़ के इसके साथ घटेगा। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को पहले आप जो है जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप पहले जोड़िए, जोड़ के माइनस का साइन लगाएंगे। 5.4 3.5 मतलब 5 4 आपका क्या होगा, 9 होगा। 5 कहाँ है, 5 4 आपका 9 होगा और यहाँ पर कहा गया 5 4 9 5 3 8 मतलब 8.9 होगा। 8.9 है, माइनस लगेगा 7.1 है, ठीक, तो 7.1 है माइनस 8.1 है, मतलब 8.9 में 7.1 घटेगा, ठीक है। लिखना तो नहीं पड़ेगा मेरे को, ठीक, तो ये क्या 7.1 है। अब इन दोनों को आप जब ये ब्रैकेट के अंदर था इसको आप हल करते हैं, ठीक, तो ब्रैकेट इसको 8.9 बड़ा है तो 8.9 में 7.1 को घटाएंगे तो 9 में 1 घटेगा 8, ठीक है, और दशमलव है 8 में 7 घटेगा 1 और साइन किसका लगेगा, बढ़ेगा, -1.8। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर है, बाहर में आपका ब्रैकेट का साइन है, ये ऐसी है ना, मतलब माइनस माइनस ब्रैकेट खुल के आपका क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 1.8, ये हो गया। छोटा ब्रैकेट कैंसिल, ओपन हो गया, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पर ये इसका पूरा इसका मान है, मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि लिखूंगा समय लगता है, कोई मतलब नहीं है। अब ये आपका पर फिर क्या है, ये बचा हमारा, ये सीधा इसको लिखते हैं, क्या है 3.2 है माइनस में, फिर यहाँ पर 2.3 है, ठीक है, ये आपका कर्ली ब्रैकेट में है, -0.9 है, इतना है। अब आप देखते हैं यहाँ पर, तो इन पूरा ब्रैकेट को आप अंदर को हल करेंगे, फिर क्या है यहाँ पर प्लस वाला 2.3 1.8 इनको जोड़ेंगे, 8 3 11, ठीक है, 1 हासिल 2 1 3 1 4, 4.1 होगा, माइनस क्या है 3.2 है, तो इसमें आप इसको घटाएंगे, अभी ये क्या ब्रैकेट में है, ठीक, तो इसको आप घटाएंगे तो 4.1 में 3 घटाएंगे तो 11 में, अब देखिए 1 में 2 घटेगा, मतलब 1 में नहीं 11 में 2 घटाएंगे 9, हासिल आया इधर 1, 4 में 4 आपका क्या हो गया कैंसिल, मतलब 0.9। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 0.9, इधर भी 0.9 है, 0.0 क्या होगा, कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 0। क्लियर, सभी को आया क्लियर, आंसर 0 आएगा, आंसर क्या आएगा आपका 0, ठीक है। ये इसको ऐसे करता हूँ, नहीं तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा, आंसर क्या आ रहा है इसका 0, ठीक है। बिल्कुल आपका समझ आ गया सबको, आप लोग बार बार बोल रहा हूँ अच्छे से तैयारी करिए। देखिए इतना कम लोग जुड़ते हैं, पता नहीं समझ नहीं आता, इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, फ्री में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में, लोग इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, पता नहीं। लोग मानसिकता ये है ना कि फ्री का चीज़ को मतलब कोई वैल्यू नहीं देते हैं। और दूसरा कारण ऐसा भी है कि मतलब इसमें कोई जुड़ ही नहीं रहा है, देख रहे हैं 2 लोग 4 लोग जुड़ रहे हैं, 5 लोग 6 लोग, क्या पढ़ाता होगा। हम लोग को मानसिकता ऐसा कि जो टीचर के में ज़्यादा वो है ना स्टूडेंट, कोई कोचिंग में देख रहे हैं हाँ उसके में 200-400 स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब वही अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये सब गलत है। वो आप ऐसा आप वो करेंगे कोई मतलब नहीं है, सोच के ऊपर है आपको, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करिए। आप लोग दूसरे क्यों देख रहे हैं कि इस सर के उसमें तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, 2 लोग 4 लोग 8 लोग 10 लोग पढ़ रहे हैं, तो आप उसको मत देखिए ना कितने लोग पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हर कोई क्या है 0 लेवल से स्टार्ट करता है, हर कोई टीचर जो स्टार्ट करता है पढ़ाना वो क्या करता है ऐसी 2-4 लोगों से स्टार्ट करता है। कल के डेट में मान लीजिए मेरा भी मतलब व्यूवर्स बढ़ते हैं, मेरे भी स्टूडेंट बढ़ते हैं, 50 60 100 200 पढ़ते हैं एक साथ, तो वहाँ पर फिर लोगों की मानसिकता ऐसी चेंज हो जाती है, हाँ सर के पास 100 स्टूडेंट है, इतने लोग पढ़ रहे हैं, ज़्यादा देखेंगे, मतलब ये होता है मानसिकता। आपको उसको नहीं देखना है, आप इतना अच्छा पढ़िए। देखिए मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ आपको मैं ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी स्वयं तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या बताइए, मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूँ तो आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा कुछ भी, आपको मैं स्वयं तैयारी कर रहा हूँ तो आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मेरे को भी सिलेक्शन लेना है कि सिर्फ आप ही को सिलेक्शन दिलाना है, मेरे को भी सिलेक्शन लेना है, और आप लोग भी उसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग भी उसका लाभ लीजिए, और आप लोग भी मेरे पढ़ाए हुए जो भी शिक्षा दे रहा हूँ आपको, उस ज्ञान से आप भी अपना एक पोस्ट लीजिए, ठीक है। मेहनत करिए सभी अच्छे से। चलिए क्लास हम यहीं तक रखते हैं आज का, और रोज़ डेली क्लास अटेंड करिए आप लोग। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए
और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।